हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 7 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नेम है अपने पास बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम, इसकी बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि बाइनोमियल क्या होता है। और बाइनोमियल तो आप 8th क्लास से या 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। बाइनोमियल का मतलब होता है कि अपने पास दो टर्म, चाहे वो ऐड कर रखी हो या माइनस कर रखी हो, कोई भी दो टर्म ऐसे, जैसे अपने पास a प्लस बी, ये अपने पास दो टर्म है, ऐड है, या फिर a माइनस बी, ये अपने पास सब्ट्रैक्ट कर रखी है, लेकिन है तो अपने पास दो टर्म। अगर दो टर्म है तो इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो यहां पर अपने पास दो टर्म होनी चाहिए, चाहे वो एडिशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में। अब इस बाइनोमियल थ्योरम, तो फिर थ्योरम, इसलिए ये थ्योरम क्या है फिर। तो बाइनोमियल थ्योरम बताता हूं मैं अपने क्या काम आती है। देखो, आपने अभी तक आराम से सिंपल से कोई भी स्क्वायर दे रखा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कर लिया होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब। आपने इस टाइप से आपने ये होल क्यूब होल स्क्वायर के फॉर्मूले आराम से पढ़े हैं अभी तक। 10th क्लास तक सिंपल से फॉर्मूले आपने अच्छे से पढ़ लिए। देखो भाई, ये सिंपल सी पावर होती है ना, इनको हम आराम से सोल्व कर लेते हैं। स्क्वायर का मतलब इनकी 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब का मतलब इसकी 3 बार मल्टीप्लाई। उनको सोल्व करना इजी होता है, लेकिन अगर अपने पास कई बार ज्यादा पावर आ जाती है, मोर पावर आ जाती है, 3 या 4 से भी ज्यादा, मान ले a प्लस बी की पावर 6 आ गई, a प्लस बी की पावर 7 आ गई, a प्लस बी की पावर 8 आ गई। इन पावर की अगर हम मल्टीप्लाई कराते जाए, अब इसका मतलब a प्लस बी की पावर 8 टाइम्स, अब 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आप पता है आपको करवाने में कितना टाइम लग जाएगा। उस टाइम को कंज्यूम करने के लिए एक मेथड बनाया गया बाइनोमियल थ्योरम। इन पावर को सोल्व करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो, यहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं। अपने पास जो ये पावर लिखी जाती है ना, इन पावर को बाइनोमियल थ्योरम में हम इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। देखो, अपने पास जो 8 है, ये अपने पास इसका बोले, ये 8, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। 7 है, ये भी अपने पास इंडेक्स बोला जाएगा। जो अपने पावर होती है उनको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और अगर अपने पास इंडेक्स जो है, उससे हमें एक बात पता चलती है, अगर इसमें इंडेक्स अपने पास 8 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, ये पता चलता है। कैसे पता चलता है? मैं आपको अच्छे से बताता हूं। देखो, अब देखो भाई, हम स्टार्टिंग करते हैं कि मान लो अपने पास एक बाइनोमियल, ये टर्म है बाइनोमियल a प्लस बी, और इसकी पावर अपने पास 0 है। और आपको अच्छे से पता होगा, अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब अगर इंडेक्स की पावर 0 होगी तो उसमें कितनी टर्म होगी? 1 टर्म होगी। देखो, ये लिख रखी 1। अगर अपने पास a प्लस बी की पावर 1 है तो यहां पर ये क्या बनेगा? a प्लस बी बनेगा। और इसका मतलब है कि यहां पर कितनी टर्म हो गई? 2 टर्म हो गई। ऐसे यहां पर अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब देखो, यहां पर अगर अपने पास इंडेक्स की वैल्यू 2 है तो टर्म कितनी आ गई? 1, 2 और 3। ये अपने पास टर्म आ गई, तो अपने पास टर्म कितनी होंगी? 3 होंगी। तो यहां से हमें एक बात अच्छे से पढ़ने को मिल गई होगी कि अपने पास जितनी इंडेक्स की वैल्यू होती है ना, उससे एक ज्यादा टर्म होती है। तो अगर आपसे कोई भी ये बोले कि नंबर ऑफ टर्म निकालो, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है भाई इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1। ये फॉर्मूला याद रखना भाई। ये अपने पास नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया होगा, और मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे, देखो अपने पास इंडेक्स आते हैं, और उसके बाद अपने पास देखो इस साइड जो कोफिशिएंट आते हैं, यहां पर ए का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर बी का कोफिशिएंट 1 है। इस टाइप से अगर हम कोफिशिएंट को अलग से लिखते जाए तो देखो अपने पास क्या बन जाएगा?
देखो यहां पर अपने पास क्या बनता है, मैं इसको यहां से साफ करता हूं। ये अपने पास, आप देखो मान लो अपने पास ए प्लस बी का होल क्यूब हो तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। देखो कितनी टर्म होगी, 1 2 3 4। तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि इंडेक्स की जितनी पावर होती है ना, टर्म उसकी एक ज्यादा होती है। अब अगर हम देखेंगे इस साइड में लिखूं इंडेक्स और इस साइड में लिखूं कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट देखते जाएं, कोफिशिएंट देखो अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो कोफिशिएंट अपने पास है 1। इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो कोफिशिएंट अपने पास क्या है, ए और बी का कोफिशिएंट क्या आया है, 1 और 1। ये लो भाई। और अगर अपने पास इंडेक्स की वैल्यू 2 आती है तो कोफिशिएंट क्या है, फिर ये कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, तो फिर अपने पास आया है 1 2 1। और ऐसे ही अपने पास अगर इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई तो देखो कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 3 3 1। तो ये हो जाएगा 1 3 3 1। और इंडेक्स की पावर अगर वैल्यू 4 हो जाए तो अपने पास फिर आप बता सकते हो कोफिशिएंट क्या बनेंगे। देखो अब आगे आराम से निकाल सकते हो। देखो यहां से निकालने का मेथड मिल गया। हमेशा राइट दोनों साइड 1 1 रहेगा, इस साइड स्टार्टिंग में और लास्ट में हमेशा 1 लिखना है। देखो यहां पर 1 था, ठीक है, पहले वाले का तो 1 हो गया, दूसरा फिर दोनों साइड 1 1 हो गए। तीसरे में अगर अपने पास 3 चीजें थी तो देखो स्टार्टिंग तो 1 से करनी है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, वो जो वैल्यू वो बीच में लिख देनी है और लास्ट में लिख देना फिर 1। देखो अगर अपने पास 2 इंडेक्स होगा तो टर्म 3 होंगी और उनके कोफिशिएंट ये होंगे। ऐसे ही अपने पास अगर आप देखो 3 इंडेक्स की वैल्यू 3 है तो यहां पर स्टार्टिंग तो 1 से हो गई, फिर इन दोनों को ऐड किया, 1 और 2 कितना हो गया 3। फिर देखो इन दोनों को ऐड किया, 2 और 1 कितना हो गया 3। आप देखो लास्ट में हम क्या लिखते हैं 1। बस इनको ऐड करते जाना है, ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखो यहां पर अगर 3 इंडेक्स की वैल्यू थी तो टर्म होंगी 1 2 3 और 4 टर्म होंगी। उनमें पहले का कोफिशिएंट 1 होगा, दूसरे का कोफिशिएंट 3 होगा, तीसरे का कोफिशिएंट अपने पास फिर 3 होगा और लास्ट वाले का कोफिशिएंट 1 होगा। आप देख सकते हो 1a³ 3a² b 3ab² और 1b³। आप देखो अगर इंडेक्स की वैल्यू 4 हो तो आप देखोगे स्टार्टिंग 1 से करनी है, फिर इन दोनों को ऐड करना, 1 और 3 हो जाएगा 4, फिर इन दोनों को ऐड करना तो ये हो जाएगा 6, फिर इन दोनों को ऐड करना तो ये हो जाएगा 4 और लास्ट में लिख देना 1। तो आप देखो अगर इंडेक्स की वैल्यू 4 हो तो टर्म अपने पास 1 2 3 4 और 5 टर्म होंगी और इसका फॉर्मूला आराम से निकल के आ जाएगा। देखो एक बार ध्यान से, a प्लस बी की रेज टू पावर 4। देखो पहले जो अपने पास है उसका कोफिशिएंट 1 होगा तो ये लिखा 1 और पावर अगर 4 है तो a की पावर 4 लिख दो। दूसरा अपने पास क्या है, कोफिशिएंट 4 होगा और देखो आप देखोगे यहाँ पर a³ है तो फिर इसमें से 1 कम हो गया और दूसरे की 1 पावर बन गई। देखो इसकी तो पावर क्यूब से स्क्वायर हो गया, इसकी 1 पावर आ गई। आगे इसमें से 1 और कम हो गया, इसकी पावर 1 रह गई और इसकी पावर बढ़ गई। देखो दूसरे वाले की पावर बढ़ती जाती है और पहले वाले की कम होती जाती है। ऐसे ही करना आपको। अब दूसरा कोफिशिएंट अपने पास 4 है, इसकी 1 पावर कम कर दो और दूसरे की पावर बढ़ा दो, तो बढ़ाएंगे तो b की पावर 1 होगी, यहां पर b की पावर 0 है। फिर देखो 6 है, फिर देखो इसकी 1 पावर कम कर दो, इसकी 1 पावर कम करेंगे तो a², इसकी 1 पावर बढ़ा दो, ये बन गया b²। फिर 4 है, इसकी 1 पावर और कम कर दो, इसकी पावर रह गई 1 और इसकी पावर बढ़ा देंगे तो इसकी पावर हो गई क्यूब। अब फिर आता 1 और 1 आता तो इसकी पावर 1 और कम होगी तो इसकी पावर 0 हो गई, फिर b की पावर बढ़ाएंगे तो b की पावर 4। ये देखो इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये अपने पास इस टाइप से आपको आइडेंटिटी बनानी आनी चाहिए। इस टाइप से अपने पास आइडेंटिटी बनती जाती है अगर हमें इंडेक्स और इनके कोफिशिएंट से ये रिलेशन बनाना आ जाए तो। अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपसे, ये तो हो गया चलो ठीक है। देखो मैं इसको यहां लिख देता हूं नीचे, यहां पर मैं आपको एक अलग से बात बताऊंगा। तो यह जाएगा 6 4ab³ प्लस 1b की पावर 4। ये आइडेंटिटी अपने पास इसकी। अब यहां से देखो ये अपने पास एक ट्रायंगल की फॉर्म बनती जा रही है और इस ट्रायंगल की फॉर्म बनती जा रही है, इसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल।
क्या बोलते हैं? पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं भाई? पास्कल ट्रायंगल। क्योंकि ये वाली ट्रायंगल के बारे में हमें पास्कल मैथमेटिशियन ने बताया था। आप देखो, इस पास्कल ट्रायंगल से अपने पास बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मान लो अपने पास दो बाइनोमियल अपने पास टर्म है, दो ऐड है और उसकी पावर n हो, a प्लस बी की पावर n हो, अच्छे से लिखता हूं, a प्लस बी की पावर n हो, तो अपने पास क्या फॉर्मूला बनेगा? यहां से देखो, इसी पास्कल ट्रायंगल से बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला निकल के आ गया था भाई। और इसी बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले को यूज करते हैं हम मोर पावर, मतलब 3, 4 या 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी पावर हो तो उनको सोल्व करने के लिए। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, स्टार्टिंग 1 से होगी, तो इस 1 को हम लिखते हैं भाई NC0, क्योंकि NC0 की वैल्यू 1 होती है भाई। देखो, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ना 1, ये NC0 है। 4 लिखा हुआ है, ये NC2 है। यहां पर अपने पास देखोगे, यहां पर इंडेक्स n का मतलब इंडेक्स ही होता है भाई। देखो, ये पावर है ना, तो ये इंडेक्स है। तो 4C2, अगर आप 4C2 को सोल्व करोगे तो होगा 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल को एज इट इज, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल कर दो, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा भाई। अब देखो, अपने पास क्या आ जाएगा? 4C2 अगर सोल्व करें, सॉरी, ये तो 4C1 है भाई, ये 4C2 है। 4C2 देखो अपने पास 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6। ये है देखो NC0, ये NC1 है, तो मतलब ये है 4C1। तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू, बस 3 तक ही ओपन कर लो भाई, 3 का फैक्टोरियल अपोन में 3 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, 1 इससे कैंसिल, तो ये बच जाएगा 4। ये देखो 4 आ जाएगा। देखो, ये हमेशा क्या लिखे जाते हैं? अगर ये जो अपने पास होता है ना, इनको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा गया है। ये NC0 होता है, ये NC1 होता है, ये NC2 होता है, ये NC3 होता है और ये NC4 होता है भाई। जो अपने पास कोफिशिएंट होते हैं, ये अपने पास कॉम्बिनेशन से निकल के आते हैं। कॉम्बिनेशन आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4। ऐसे यहाँ पर NC0, NC2, NC1, NC2 और NC3, ऐसे यहाँ पर NC0, NC1, NC2, ये इस तरह लिखे गए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखना है आपको, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला बन जाएगा। आप देखो भाई, पहले स्टार्टिंग होती है NC0 से, फिर हम इस a की पावर जितनी अपने पास इंडेक्स होता है वो लिखते हैं, और b की कोई पावर नहीं होती तो b की पावर 0 होती है। फिर बात आती है NC1 की। NC1 में एक पावर यहां से कम कर देते हैं, a की पावर कम होती जाती है और b की पावर बढ़ती जाती है, तो b की पावर 1 हो गई। फिर NC2 करेंगे तो a की पावर एक पावर और कम हो जाएगी, तो मतलब इंडेक्स में से 2 पावर कम होगी, तो n-2 हो गया। और b की पावर बढ़ जाएगी तो b की पावर 2 आ जाएगी। ऐसे ही आप लिखते चलोगे, प्लस प्लस प्लस, लास्ट में पहुंच जाओगे NCn तक। यहां पर अपने पास a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। ये देखो भाई, ये अपने पास जो है ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, बाइनोमियल थ्योरम की आइडेंटिटी है। और इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सभी सोल्व करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, आओ देखते हैं भाई। 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो अपने पास है भाई 1 माइनस 2x की पावर 5। देखो, अभी मैंने एक बात बताई थी, a प्लस बी की पावर n का क्या फॉर्मूला था? NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। ऐसे चलते रहेंगे, NCn और a की पावर कुछ नहीं होगी, 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। ये फॉर्मूला अभी मैंने बाइनोमियल का बताया है, बिल्कुल बताया है। तो बताया है तो यहाँ पर देखो प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। अरे माइनस का फॉर्मूला भी 1 सेकंड में बना देंगे। जैसे अपने पास मान लो प्लस की जगह पर माइनस हो
कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ ये याद रखना है जहां पर ये 0, 2 और 4 इस टाइप से हो, या फिर कहने का मतलब है यहां पर ओड नंबर हो, उनके आगे नेगेटिव लगा देना है। अब 0 तो इवन है तो NC0 a की पावर n, NC1 1 ओड है तो इसके आगे माइनस लगा दो, माइनस NC1 a की पावर n माइनस 1b। फिर देखो 2 तो इवन है तो इसके आगे प्लस ही रहेगा, NC2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, ऐसे ही चलता रहेगा NCn तक, और ये हो जाएगा अपने पास b की पावर n। कोई डाउट है तो बता देना भाई। आप देखो इसको सोल्व करते हैं, यहां पर a की जगह पर ये है और b की जगह पर ये है। आओ सोल्व करते हैं, तो ये आइडेंटिटी यूज कर दो, NC0 तो n अपने पास है 5, तो 5C0 a की पावर n तो 1 की पावर n मतलब 5, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि NC1 आएगा, NC1 और NC1 आएगा तो n की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, अपने पास है यहाँ पर 5 है तो ये जाएगा 5C1 और a की पावर अपने पास क्या हो जाएगी n माइनस 1, इसमें से कम कर दो भाई, 1 की पावर 4 हो जाएगी, और जो b है b अपने पास है माइनस का 2x और इस 2x की पावर अपने पास हो जाएगी 1, फिर प्लस क्योंकि NC2 आएगा तो 5C2 और 1 की पावर n माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2 3 और b अपने पास है 2x। देखो माइनस नहीं लगाना भाई, b अपने पास 2x है, ये माइनस 2x नहीं है भाई 2x है, 2x की पावर अपने पास हो जाएगी 2, तो ये अपने पास हो जाएगी भाई 2, फिर 5C3 और C3 की देखो यहाँ पर 3 आ गया, फिर ओड है तो यहाँ पर क्या करोगे माइनस वाले में जहां पर ये माइनस है तो माइनस लगा दोगे, तो ये हो जाएगा a की पावर 1 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 और b की पावर अपने पास हो जाएगी 3। जो यहाँ पर यहाँ लिखा जाता है ना वो b की पावर होती है, हर क्वेश्चन में देखो आप यहाँ पर b की कोई पावर नहीं है तो मतलब 0 पावर है, यहाँ 1 है तो b की पावर 1, यहाँ 2 है तो b की पावर 2, NCn है यहाँ पर n है तो b की पावर n, ऐसे ही चलते रहो। 5C4 a की पावर a अपने पास 1 है तो 1 की पावर 5 माइनस 4 1 हो जाएगा और b अपने पास है 2x और इसकी पावर अपने पास 4 हो जाएगी। फिर आ जाएगा 5C5 और 5C5 आपको पता है 5 अपने पास ओड नंबर है तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। ये देखो याद रखना ये नेगेटिव तो भी लगाना है जब यहाँ पर बीच में माइनस हो, अगर प्लस है तो सभी जगह प्लस ही आएगा, माइनस है तो जहां पर ये ओड आते हैं अपने ओड आते जाए वहां पर माइनस लगाते जाना। 5C5 a की पावर 0 और b की पावर 5। ये लो भाई, आप देखो जहां तक जो इंडेक्स होता है ना भाई वहीं तक सोल्व हो जाती है भाई। ये जैसे यहाँ पर इंडेक्स n था तो NCn तक, यहाँ 5 है तो 5C5। अब बस इसको सोल्व करना भाई। 5C0 आपको पता है 1 होता है और 1 की पावर 5 भी 1 होता है। 5C1 इसको सोल्व करेंगे भाई, 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। भाई 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और अपोन में 4 का फैक्टोरियल, तो 5C1 हो या NC1 हो भाई, वो अगर यहाँ पर जो इंडेक्स होता है ना वही वैल्यू आती है हमेशा। 5C1 आ जाएगा 5, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा और इनटू में हो गया 2x। ठीक है भाई। 5C2 की बात करते हैं भाई, प्लस 5C2 को सोल्व करेंगे तो देखो अपने पास 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू में 2 इंटू 1 और इंटू में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल भाई, 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2 और 5 और 2 की मल्टीप्लाई तो प्लस में लिखना है 10 और 1 की पावर 3 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर अपने पास 4 हो गया और x का स्क्वायर हो गया भाई। ये लो भाई अपने पास 5C2 की वैल्यू आ गई और 5C3 को अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो, 5 2 आ गया 10, 5C3 की जगह 10 लिख दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब होता है 8 और x है तो x का क्यूब है।
ये लो भाई, ये अपने पास सॉल्यूशन आ जाए। बात करते हैं भाई 5C4। 5C4 और 5C1 ए की वैल्यू आती है भाई सेम टू सेम। तो 5C1 की वैल्यू अपने पास 5 थी, तो 5C4 की वैल्यू भी 5 होगी, और 1 की पावर 1 1 रहेगा, और 2 की पावर 4 हो जाएगा अपने पास 16, और x की पावर 4 माइनस 5C5 और 5C0 इनकी वैल्यू सेम रहती है, तो अपने पास इसकी वैल्यू अपने पास 1 थी, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, और 2 की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी 32, और x की पावर बच गई 5, तो ये लिख दो x की पावर 5। क्या आ जाएगा देखो, 1 माइनस 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10x, 10 और 4 की मल्टीप्लाई 40x स्क्वायर, 10 और 8 की मल्टीप्लाई 80x क्यूब, 5 और 16 की मल्टीप्लाई 80x 4, और 1 और 32 की मल्टीप्लाई 32x की पावर 5। ये लो भाई देखो, आंसर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2x की पावर 5 का। तो आपको देखो, ये है बाइनोमियल थ्योरम। अगर कितनी भी बड़ी पावर हो, उनको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।